हेलो गाइज एंड वेलकम टू आई क्वांटा यूट्यूब चैनल। मेजॉरिटी ऑफ कैट एस्पिरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो थ्रू आउट द ईयर सिर्फ कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड सिंस कैट इटसेल्फ इज अ टफ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक खराब दिन एंड आपका पूरा साल खराब हो सकता है। डजंट मैटर आप मॉक में कितना भी अच्छा स्कोर कर रहे हो, बट अगर एग्जाम वाले दिन वो एक एलआरडीआई सेट नहीं बना या क्वांट के वो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, इतना काफी होता है। जो मॉक में आपके 99+ परसेंटाइल आ रहे थे, ऐसा हो सकता है कि यार एग्जाम वाले दिन आपका 95-96 पे रह जाए। अब यहां मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि यार कैट के साथ साथ आपके पास बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए। एंड कैट के बाद जो सबसे बड़ा बैकअप ऑप्शन आपके पास है, दैट इज जैट एग्जाम। जैट एग्जाम के थ्रू आपको मिलता है एक्सेलराई जमशेदपुर, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट बी स्कूल है। आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस में कंसीडर कर सकते हो, यानी कि IIM A, B, C, FMS एंड देन एक्सेलराई। और लखनऊ में थोड़ा सा डिबेट रहता है, बट यूजुअली स्टूडेंट्स एक्सेलराई जाते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड जैट एग्जाम के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जैट के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आउट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप जैट की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, बट यूजुअली जनवरी फर्स्ट वीक में आपका जैट एग्जाम होता है। तो यानी कि कैट जो आपका नवंबर लास्ट वीक में रहता है, तो नवंबर लास्ट वीक से लेके जनवरी फर्स्ट वीक पूरा 1 महीना होता है आपके पास टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। बट क्या आपको इस एग्जाम के लिए सिर्फ उस पर्टिकुलर 1 महीने प्रिपेयर करना चाहिए? नॉट रियली। आप अभी से थोड़ा थोड़ा अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि यार पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड अपने सारे दोस्तों के साथ जो कि एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कर देना। तो सबसे पहले जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यार जैट के जो रजिस्ट्रेशन है वो आउट हो चुके हैं। ये आई क्वांटा इंस्टाग्राम पेज का पोस्ट है। तो ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए हम इंस्टा पे पोस्ट डालते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक पेज फॉलो नहीं करा है, तो आप सिंपली इंस्टाग्राम पे जाके iquanta.in को फॉलो कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर जैट 2025 आर नाउ ओपन। जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2200 रुपीज है। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन है कि यार एडिशनल फीस 200 फॉर पर एक्सेलराई प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि यार आप जब साइट पे जाके फीस पे करोगे, तो जो 2200 रुपीज फीस है वो तो सिर्फ जैट के लिए, एग्जाम देने के लिए। उसके बाद अगर आप एक्सेलराई के प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो, एक्सेलराई में आपको HR, BM, एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स, जनरल मैनेजमेंट पे कोर्स जिसमें आपको थोड़ा वर्क एक्स चाहिए होता है, एक इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है उस पे भी आपका एक कोर्स है। तो इन सारे कोर्सेज में से आप जो भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। पर कोर्स 200 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करना होता है। ये फीस आप जैसे ही पे करते हो, आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब बात करते हैं कि यार जैट का पेपर पैटर्न क्या है। अगर मैं बात करूं कैट एग्जाम की, तो वो होता है 2 आवर्स का, एनमैट एग्जाम भी 2 आवर्स का, स्नैप एग्जाम 60 मिनट 60 क्वेश्चन, यानी कि 1 घंटे का पेपर। बट जैट इज प्रोबेबली द ओनली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम इन द कंट्री जो कि 3 घंटा 30 मिनट, ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का ये एग्जाम होता है। तो आप में से वो सारे स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चंस इमीडिएटली नहीं क्लिक करता, उनको टाइम चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए, जैट आप लोगों के लिए। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कैट के एलआरडीआई सेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि यार इतने बड़े बड़े सेट, 4 में से पहले एक सेलेक्ट करो, देन सॉल्व करो। हाफ ऑफ द सेट आते आते पता चलता है कि नहीं सॉल्व हो रहा, एंड देन आप थोड़ा पैनिक करना स्टार्ट करते हो। तो आपके लिए गुड न्यूज है कि जैट एग्जाम में एलआरडीआई जैसा कोई सेक्शन नहीं है। बट यहां पे फिर कौन सा सेक्शन आता है? यहां पे आता है डिसीजन मेकिंग का सेक्शन। अब डिसीजन मेकिंग सेक्शन के बारे में एक खास बात है, आप में से जिन लोगों ने पहले जैट एग्जाम दिया है वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि एग्जाम जब आप दे के आते हो तो आपको लगता है कि आपने सब कुछ ठीक करा है, बट जब आंसर कीज आती हैं तो फिर आपको दिखता है कि यार आप सिंगल डिजिट में स्कोर कर रहे हो। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो डिसीजन मेकिंग सेक्शन को बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं ले सकते। तो अगर आप एक्सेलराई जमशेदपुर के लिए सीरियस हो, तो आपको मेक श्योर करना है अभी कैट की प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग को टाइम दे सकते हो, बिकॉज वो आपको कैट के आरसी सेक्शन में भी हेल्प करेगा। तो आपको आगे जाके उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो सबसे पहले जैट एग्जाम का अगर आप टेस्ट ड्यूरेशन देखोगे तो वो 3 आवर्स 30 मिनट्स का है, ठीक है। एंड ये जो पेपर है वो सिंगल स्लॉट में होता है। कैट एग्जाम के बारे में आपने देखा होगा कि यार एक मॉर्निंग स्लॉट, देन आफ्टरनून स्लॉट, देन इवनिंग स्लॉट। जैट में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगल स्लॉट में एक पेपर होता है। देन टोटल क्वेश्चंस जो इस एग्जाम में रहते हैं वो होते हैं 101 क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम के बारे में मैं अगर बात करूं तो आपको +1 मिलता है जब आप कोई क्वेश्चन करेक्ट करते हो, एंड -0.25 होता है जब आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है। 3 सेक्शन है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, देन आपका डिसीजन मेकिंग सेक्शन एंड क्वांट्स एंड डीआई सेक्शन। तो अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एलआरडीआई जैसा कोई सेक्शन नहीं है। तो नया सेक्शन कौन सा है? नया सेक्शन आपका है डिसीजन मेकिंग का सेक्शन, जिसमें आपके 22 क्वेश्चंस हैं। देन आपका जो क्वांट एंड डीआई सेक्शन है, इसमें आपका क्वांट भी आता है एंड डीआई पे सेट्स आते हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। उस पर्टिकुलर में आपका 28 क्वेश्चंस है।
एंड देन आपका वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, जो कि जिसमें आपके 26 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपके आरसीज भी आएंगे एंड आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में एक और नई चीज है कि इसमें 4 ऑप्शंस नहीं 5 ऑप्शंस आते हैं। तो चाहे आप क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप वर्बल का कर रहे हो, या फिर आप डिसीजन मेकिंग सॉल्व कर रहे हो, आपको 4 नहीं 5 ऑप्शन से जूझना पड़ता है एंड देन करेक्ट ऑप्शन बताना होता है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज सेक्शन के बारे में। जनरल नॉलेज जो आपका सेक्शन रहता है यार, उसमें आपके आते हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो जनरल नॉलेज सेक्शन में आपके आते हैं 25 क्वेश्चन। जो आपका पूरा परसेंटाइल कैलकुलेट होगा उसमें जीके को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट जो आप लेटर ऑन इंटरव्यू राउंड में जाते हो तो वहां पे आपके जीके के मार्क्स देखते हैं। तो आपको बस मेक श्योर करना है एक जो कट ऑफ है वो आप क्लियर कर लो एंड आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छी चीज ये है कि यार जीके सेक्शन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप 25 क्वेश्चंस पे जय माता दी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड लास्ट में आपका आता है एसे राइटिंग। एक पर्टिकुलर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको ऐसे लिखना होता है एंड इसके भी जो मार्क्स हैं वो परसेंटाइल कैलकुलेशन में काउंट नहीं होते, बट लेटर ऑन जो आपके इंटरव्यू स्टेजेस हैं वहां पे इसको भी कंसीडर किया जाता है। तो इन दोनों सेक्शन को आप लाइटली नहीं ले सकते, बट हाँ इनिशियल स्टेजेस में इनका वेटेज नहीं होता। ओके, सबसे पहला सेक्शन QADI, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सेक्शन शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि यार जैट में सेक्शनल लिमिट्स नहीं होते। जैसे कि कैट एग्जाम में अगर आप देखोगे तो 40 मिनट्स फॉर क्वांट, 40 मिनट्स फॉर VRC, देन 40 मिनट्स फॉर LRDI। जब तक आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन का पूरा टाइम खत्म नहीं होता आप दूसरे पे नहीं जा सकते, बट जैट में ऐसा नहीं है। आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर सकते हो और बीच में कभी भी स्विच कर सकते हो। तो लेट्स से आपने एग्जाम स्टार्ट करा, आपने 5 पॉइंट के क्वेश्चन करे एंड देन यू फील लाइक कि यार अब आपको वर्बल करना, आप इमीडिएटली स्विच करके वर्बल पे भी जा सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इतना ज्यादा टाइम, पहले तो आपको 3 आवर से भी ज्यादा टाइम मिल रहा है एंड उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप स्विच भी कर सकते हो तो आप अच्छा खासा स्ट्रैटेजी बना सकते हो इस एग्जाम के लिए। ओके, अब बात करते हैं यार जो आपका QADI सेक्शन है, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन। इस पर्टिकुलर सेक्शन का क्या सिलेबस है एंड जो जैट 24 था उसमें किस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला सेक्शन एंड किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम का जो क्वांट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है दैट इज अरिथमेटिक। बट लास्ट ईयर का जो आपका जैट आया था, जैसे आपने कैट में भी देखा होगा, अरिथमेटिक से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे थे। जैट ने भी सेम पैटर्न फॉलो करा एंड अरिथमेटिक से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस सेक्शन को नेग्लेक्ट कर दोगे, ऐसा हो सकता है, बिकॉज उससे पहले वाला जो जैट था उसमें 7 to 8 क्वेश्चन थे, बट लास्ट ईयर 2 ही क्वेश्चन आए थे अरिथमेटिक से। सेकंड सेक्शन जो कि है आपका एल्जेब्रा का सेक्शन, जैसे पिछले साल कैट में एल्जेब्रा में ज्यादा क्वेश्चंस आए, सेम पैटर्न जैट ने भी फॉलो करा एंड आपके 5 क्वेश्चंस एल्जेब्रा सेक्शन से आए थे। तो एल्जेब्रा सेक्शन जैट, कैट इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स, इन तीनों सेक्शंस को अगर आप देखो तो कैट में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, मॉडर्न मैथ्स से आप उतना ज्यादा नहीं पढ़ते, नंबर सिस्टम उतना नहीं पढ़ते, बट जैट में सिग्निफिकेंट वेटेज है। नॉट जस्ट कि यार आपके यहाँ पे 3-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपका DI, इसमें जो ये 4 सेट है, ये 4 सेट भी आपके क्वांट बेस्ड DI होता है। तो किसी सेट में आपका पूरा एक सेट स्टैट्स पे आ रहा है जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। किसी में कभी कभी पूरा एक सेट आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एक पूरा सिनेरियो दे दिया, राइट, उसमें रेसेस हो रही है या कुछ हो रही है, उसी पे पूरा आपका सेट बना दिया। कभी कभी पूरा कुछ ज्योमेट्री का डेटा यूज करके एक प्लॉट की पूरी बाउंड्री दे दी एंड देन उसमें आपका पूरा एक सेट बना दिया। तो क्वांट्स के जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉट जस्ट उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट जो ये DI के 4 सेट है इसमें आप ये बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ आपको वो बार ग्राफ, पाई चार्ट वैसे सेट मिलेंगे, वैसे बहुत कम सेट आते हैं। यूजुअली जो ये जो 4 सेट आते हैं ये क्वांट बेस्ड DI होता है एंड इससे भी 12 क्वेश्चन आए थे। तो जो टोटल आपका है वो 28 क्वेश्चंस आपका QADI सेक्शन से आते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। कैट के लिए आप जो प्रिपेयर कर रहे हो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर करना कि कैट में जो आप PNC वाला सेक्शन हो गया या फिर आपका जो लॉग्स वाला सेक्शन हो गया, इन सारे सेक्शंस को आप जितना निग्लेक्ट करते हो कि यार इनसे कम क्वेश्चन आते हैं तो आप उतना प्रिपेयर नहीं करते, बट जैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग सेक्शन के बारे में। ये थोड़ा सा आपको नया लगने वाला है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास 11th-12th में कॉमर्स थी, अगर आपको याद होगा कॉमर्स में आपका एक सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज, उसमें आपको केसेस आप मिलते थे जिसमें कुछ एक मैनेजर होता था एंड उसके पास एक पूरा सिनेरियो आता था कि यार लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है एंड वो रेगुलर बेस पे लेट आ रहा है, तो एज अ मैनेजर आप क्या डिसीजन लोगे? आप उसको स्ट्रेट अवे फायर करोगे, आप उसका सैलरी कट करोगे, आप उससे जाके बात करोगे, या आप उसके टास्क बढ़ाओगे या कम करोगे? क्या उस टाइम पे आप एक ऐसा डिसीजन लोगे जो कि एक बैलेंस डिसीजन होगा, जो कि एम्प्लॉय के लिए भी बहुत ज्यादा हार्श नहीं होगा और जो कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रख के लिया गया डिसीजन होगा?
ऐसे ही कुछ सेट्स आपको डिसीजन मेकिंग सेक्शन में मिलेंगे। नॉट जस्ट आपको मैनेजर और कॉर्पोरेट लाइफ के सेट्स, बल्कि जो एक इन जनरल लाइफ में भी आप जो छोटे छोटे डिसीजन लेते हो, एथिकल डिलेमा से रिलेटेड सेट्स। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप देखोगे तो एथिकल डिलेमा से रिलेटेड सेट्स होंगे, ठीक है। देन बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड भी सेट्स होते हैं, और आपकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे रिलेटेड भी काफी सारे आपके सेट्स आते हैं। तो एक पूरा सिनेरियो दिया होगा, उसको आपको पढ़ना है। नीचे आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, उन 3 क्वेश्चन के 5-5 ऑप्शन होते हैं और आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो लेट्स सी ज़ैट 25 में किस पर्टिकुलर सेक्शन से सेट आया था। ओके, तो अगर आप देखोगे एचआर के स्लेट, आपका एक्सपीरियंस, क्रेडेंशियल्स, तो इस पर्टिकुलर सेट में कुछ ऐसा था कि यार एचआर के पास कुछ 2-3 लोग हैं एंड उसमें से आपको एक्सपीरियंस बेसिस पे या परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको किसी को प्रमोशन देना है, तो उसका पूरा सिनेरियो था। जो ज़ैट का पास्ट ईयर पेपर है वो iQuanta साइट पे अवेलेबल है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसा सेट था, राइट। देन उसके अलावा आपका जो सेट है वो एबीसी बिजनेस स्कूल की कुछ पॉलिसीज पे था। देन कंपटीशन बिटवीन टैक्सी ड्राइवर, एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, तो लेट्स से किसी पर्टिकुलर टैक्सी ड्राइवर ने जो फेयर है वो कम कर दिया, तो दूसरा वाला क्या डिसीजन लेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा ऐसा सिचुएशन दिया हुआ था एंड आपको वो सेट सॉल्व करना था, राइट। देन कार सेल्स पे, रॉन्गफुल टर्मिनेशंस, देन एचआर एंड डीप सी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, तो इससे रिलेटेड भी आपका एक सेट था। तो इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि यार आपको क्या करना है, आपको पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं एंड ज़ैट का जो आपके मॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतना करने के अगर आप एग्जाम तक 200 to 300 डीएम के सेट्स कर लेते हो तो आपको कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट VALR सेक्शन। इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आप कैट से कंपेयर करोगे तो 2 नई चीजें। सबसे पहले सिर्फ आरसीज नहीं आती, पोएम भी आती है। सेकेंड चीज, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या नई चीजें आपको करनी है, आपको ग्रामर पे ध्यान देना है और आपको पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपके 5 आरसीज आई थी जिसमें 13 क्वेश्चंस थे। अब ये कैसा ब्रेकअप हुआ, तो 3 आरसीज में तो आपके 3+3+3 यानी कि 3 आरसीज आपकी 3-3 क्वेश्चन वाली थी एंड जो 2 आरसीज हैं वो आपकी 2-2 क्वेश्चन वाली थी, राइट। तो टोटल 13 क्वेश्चंस थे। देन उसके अलावा जो आपका पोएम का क्वेश्चन था उसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस थे। फिल इन द ब्लैंक्स जो आपका ग्रामर वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। एंड देन आपका क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। आपने कैट में आरसीज में क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे होंगे, बट ज़ैट में सीआर के छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं एंड देन उसमें आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो उससे भी अगर आप देखोगे अच्छा खासा वेटेज है, 5 क्वेश्चंस आपको सीआर से आ जाते हैं। देन ग्रामर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस एंड देन पैराजंबल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। अब पैराजंबल्स की एक अच्छी चीज ज़ैट में ये है कि यार आपके पास ऑप्शंस होते हैं, मतलब टीटा जैसा कोई सेक्शन नहीं है। तो जो आप कोई भी एक पैराजंबल आया तो आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे जिसमें वो पूरा सीक्वेंस दिया होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर लेते हो। तो पैराजंबल्स में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। जो आपको अच्छा खासा ध्यान देना है वो आपको देना है पहले तो पोएम्स पे, क्योंकि आपको थोड़ा नया लगेगा। सीआर पे आपको ध्यान देना है, ग्रामर एंड फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो सेक्शन है, तो इन पे आपको थोड़ा सा जो कैट से थोड़े से डिफरेंट सेक्शन है तो आपको थोड़ा सा इन पे अलग से फोकस करना होगा, राइट। अगर मैं कैट से कंपेयर करूं तो यार अच्छा खासा लेवल रहता है तीनों ही सेक्शंस का। बेसिकली अगर आप देखो डीएम तो खैर कैट में नहीं आता, बट अगर आप क्वांट देखो तो वो भी टफ आता है। लास्ट ईयर तो काफी टफ हो गया था। एंड अगर आप इंग्लिश वाला सेक्शन देखो वो भी ठीक ठाक आपका टफ आता है। तो अगर आप 26 क्वेश्चन के अराउंड आपके इंग्लिश क्वेश्चन में होते हैं, 50% के अराउंड ही आपका 99 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप 13 to 14 मार्क्स स्कोर कर देते हो तो डेफिनेटली आपका 99 परसेंटाइल बन जाता है। ओके, तो ये तो थी सिलेबस की बात, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 3 hour 30 मिनट्स का एग्जाम, 3 सेक्शन, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स, उन पर्टिकुलर के जो भी आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन टाइप थे वो सब आपको पता चल गए हैं। अब बात करते हैं कि यार ज़ैट एग्जाम एक्सेलराई के अलावा और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो एक्सेप्ट करते हो, सो दैट आप जो कैट दे रहे हो उसके साथ साथ अगर आप ज़ैट भी देते हो तो आपके पास एक अच्छा खासा बैकअप रहे। ओके, तो सबसे पहला कॉलेज जैसे मैंने बताया एक्सेलराई। अब एक्सेलराई के 2 कैंपस हैं, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। एक्सेलराई जमशेदपुर जो कैंपस है वो आपका बीएम और एचआर 2 प्रोग्राम्स हैं वहां पे। तो वहां पे बिजनेस मैनेजमेंट में आप एमबीए कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स में आप एमबीए कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो ये 2 प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 94+ पे आपको अगर एचआर का कॉल आ जाता है और 96+ पे आपको बीएम का कॉल आ जाता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वो सारी चीजें भी रहती हैं कि यार अगर आप एक जनरल इंजीनियर मेल हो तो आपको सबसे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। देन एक जनरल नॉन इंजीनियर मेल को उससे कम, हर किसी की अपनी अपनी अलग कट ऑफ रहती है। देन जो नॉन इंजीनियर जो आपका जनरल है स्टूडेंट फीमेल, उसका सबसे कम रहेगा,
राइट। तो ये डिपेंड करता है कि यार आप कौन सी कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग आपको वो कट ऑफ निकालनी होती है। ओके, एंड देन जो हम एक्सिलरी जमशेदपुर की अगर फीस और पैकेज के बारे में बात करें तो यार फीस आपका 26 लाख है। एवरेज पैकेज इस साल थोड़ा ड्रॉप हो गया। लास्ट ईयर जो ये पैकेज था वो 32.7 LPA के अराउंड था, इस साल 29। इस साल इनफैक्ट सारे ही कॉलेजेस का जो एवरेज पैकेज है वो थोड़ा ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन, बट यूजुअली ये कॉलेज 30+ के अराउंड ही रहता है। ठीक है, तो ये तो था एक्सिलरी जमशेदपुर। देन अगर मैं बात करूं आपका एक्सिलरी दिल्ली, एक्सिलरी दिल्ली में सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है जो कि 96+ परसेंटाइल अगर आप जैट में ले आते हो एज अ जनरल इंजीनियर मेल कैंडिडेट तो आपको कॉल आ जाता है वहां पे। एक्सिलरी जमशेदपुर और एक्सिलरी दिल्ली की कंबाइंड प्लेसमेंट्स होती हैं, तो 29 LPA इसीलिए ये मेंशन्ड है बिकॉज इन दोनों कॉलेज की जो कंबाइंड प्लेसमेंट यानी कि उस जमशेदपुर के जितने स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के जितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी कंबाइंड जो रिपोर्ट निकलती है उसका एवरेज पैकेज जो है वो आपका 29 LPA है। फीस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, फिर आता है माइका। माइका के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि यार माइका जो है वो अहमदाबाद में एक कॉलेज है एंड मार्केटिंग में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है कंट्री का। स्पेशली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मार्केटिंग की क्रिएटिव साइड में इंटरेस्टेड हो, आप आगे जाके ब्रांड मैनेजर जैसे रोल पे या किसी पर्टिकुलर ब्रांड के क्रिएटिव हेड जैसे रोल पे जाना चाहते हो, आप एडवर्टाइजमेंट में जाना चाहते हो, राइट, तो इन सारे रोल्स के लिए माइका बहुत अच्छा कॉलेज है। माइका में जाने के 2 रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले आपको कैट या जैट एग्जाम देना होता है, उसका कुछ वेटेज होता है, लेट्स से 20% के अराउंड वेटेज है, तो अगर आप 85-90 परसेंटाइल ले आते हो दैट इज मोर देन इनफ। देन उसके बाद आपको माई कैट एग्जाम देना होता है जो कि पहला पेपर आपका अराउंड नवंबर में होगा एंड देन सेकंड पेपर आपका जनवरी में होता है। माई कैट एग्जाम जब आप क्लियर करोगे फिर आप जाते हो इंटरव्यू राउंड्स में एंड देन फाइनली आप एग्जाम को कन्वर्ट करते हो। तो सबसे पहले आपको कैट या जैट इन दोनों में से कोई एक एग्जाम देना होता है बिकॉज माइका के सिलेक्शन क्राइटेरिया में इनका अराउंड 20% वेटेज रहता है। ठीक है, माइका का जो फीस है वो है 21 लाख एंड जो आपका पैकेज है वो 20 LPA के अराउंड है। 85 परसेंटाइल इसीलिए लिखा है बिकॉज 20% वेटेज के अगर हम कंसीडर करें तो 85+ सेफ स्कोर है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 80 पे भी जिनका कन्वर्ट हुआ है, फिर देन आपको माई कैट में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है, इंटरव्यू काफी अच्छा देना होता है, तो 85+ इज अ सेफ स्कोर। ओके, देन XIMB जो आपका भुवनेश्वर में जेवियर का ही कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है फॉर HR एंड वहां पे बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी है। ठीक है, तो जैट एग्जाम के थ्रू आप उस कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, परसेंटाइल कितना लाना होगा, 90+ परसेंटाइल लाना होगा एंड जो आपका फीस है 20 लाख, एवरेज पैकेज 19 LPA के अराउंड। एंड फाइनली जो आपके लास्ट 2 कॉलेजेस हैं वो है IMI दिल्ली एंड IMT गाजियाबाद, दोनों ऑलमोस्ट सेम लीग के ही कॉलेज हैं। अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो आप IMT गाजियाबाद जा सकते हो, अगर आप थोड़ा फाइनेंस की तरफ हो तो आप IMI दिल्ली जा सकते हो। ठीक है, जो फीस है दोनों कॉलेजेस का अगर आप देखोगे 20 लाख के अराउंड ही है एंड एवरेज पैकेज भी सेम रहता है। 90+ परसेंटाइल अगर आप जैट में ले आते हो तो आपको इन कॉलेजेस से कॉल आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सिलरी के कॉलेजेस को हटा दूं तो बाकी जितने भी कॉलेजेस वो आप कैट और जैट दोनों एग्जाम से टारगेट कर सकते हो। तो ये कि बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि अगर आप जैट एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहता है कि लेट्स से कैट में उतना परसेंटाइल नहीं आया तो बाद में आप इन्हीं कॉलेजेस को जैट एग्जाम से भी टारगेट कर सकते हो। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि यार जो आपका जैट का एग्जाम है वो कैट से ठीक 1 महीने बाद होता है, तो क्या आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम पे जैट के लिए पढ़ोगे? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज तब थोड़ा सा लास्ट में आके थोड़ा लेट हो जाता है। तो अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा जैट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको आगे जाके उतना ज्यादा बर्डन फील नहीं होगा। टू हेल्प यू विद दिस, आई क्वांटा का जो जैट 25 का कोर्स है वो आउट हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यार आपको कोर्स में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपको iquanta.in जैट कोचिंग पे जाओगे तो आपको ये वेब पेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पेड कोर्स है उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस 80+ आवर्स की आपकी लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस रहने वाली हैं एंड देन उसके अलावा आपका 15+ प्रैक्टिस सेशंस, आपको iquanta एक्सक्लूसिव मटेरियल मिल जाएंगे पर टॉपिक 5000 क्वेश्चंस उस पे रहने वाले हैं। तो यानी कि लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके 5000+ रहने वाले हैं एंड आपको 7 फुल लेंथ जैट के मॉक्स भी इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मिल जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम तक आप कैट के मॉक दे के आपको 2 घंटे का हैबिट हो जाता है, बट जब आप जैट का मॉक देते हो तो वो 3+ आवर्स का होता है, तो उसकी हैबिट बनानी पड़ती है। तो उसके लिए आपको 7 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे। देन ऑब्वियसली 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट जिसके लिए iquanta जाना जाता है। थ्रू आउट द डे इवन एट नाइट कभी भी कोई क्वेरी आ रही है आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप मिलेगा, वहां पे आप अपना डाउट डाल दो एंड रियल टाइम बेसिस पे आपके डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है, देन जैट स्पेसिफिक जो आपके DI सेशंस हैं, जैट स्पेसिफिक VA सेशन। अब ये स्पेसिफिक का क्या मतलब है? देखो बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग्स आपको ऐसे मिलेंगे कि यार LRDI जो आपका कैट का सेक्शन होता है उसमें जो आपका DI सेक्शन है वही सारे सेट्स आपको जैट के कोर्स पे ही मिलते हैं। बट व्हाट वी हैव डन, हमने देखा है कि यार लास्ट 4 to 5 ईयर्स में जैट में जो DI सेक्शन आ रहा है वो कैट से कैसे अलग है। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यार आपको क्वांट बेस्ड DI ज्यादा मिलता है, तो जिस भी पर्टिकुलर तरीके के सेट जैट में आ रहे हैं वैसे सेट्स हम आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में प्रैक्टिस कराएंगे।
नॉट जस्ट इन ज़ैट बट जो आपका क्वांट वाला सेक्शन भी है, बिकॉज ज़ैट को पता होता है कि आपके पास ज्यादा टाइम है, तो जो क्वांट के क्वेश्चंस भी आप देखोगे वो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में हम प्रैक्टिस कराएंगे। देन आपका जो वीए हो गया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपका डिसीजन मेकिंग सेक्शन है, उसमें आपको 100+ सेट्स विद वीडियो सॉल्यूशंस इसमें मिलने वाले हैं। इनको करने के बाद आपको ज़ैट में आने वाला एक भी सेट ऐसा नहीं लगेगा कि यार आपने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। ऑलमोस्ट सारी वैरायटी हम कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद कुछ स्पेशल इनिशिएटिव ऑब्वियसली इंद्रजीत सर के बाद में रहते हैं, जिसमें आपका DM50 वाला जो आपका सेक्शन है और कुछ ऐसे स्पेशल इनिशिएटिव रहते हैं जो बाद में आपको सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। ओके, तो ये सारे आपके कोर्स के डिटेल्स थे। यहाँ पे आप आई क्वांटा के टॉपर्स को देख सकते हो, ठीक है। ये ज़ैट टॉपर्स है, ऋषभ रहीमान, प्रांजल, एक्सेलराई जमशेदपुर उन्होंने कन्वर्ट करा, श्रेया, तो ये बहुत सारे जो लास्ट ईयर के हमारे टॉपर्स हैं उनको आप देख सकते हो, ठीक है। एंड फाइनली ये आपका ज़ैट का कोर्स है, आप यहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो इन ज़ैट मॉक्स। अगर आपको पर्टिकुलरली डिसीजन मेकिंग का कोर्स चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इन सारे कोर्सेज को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर ज़ैट एग्जाम एंड सी यू इन द क्लासेस।